की वजह से नहायत परेशानी के आलम में है। गो के जिस दौर में हम जिंदगी बसर कर रहे हैं, लोग कहते हैं जी टेक्नोलॉजी का दौर है, लेकिन होना तो यह चाहिए था कि टेक्नोलॉजी ने इतनी तरक्की की है कि हर शख्स जो है वो खुशहाल हो, लेकिन ये कुछ उसके पूरी दुनिया के अंदर अपोजिट हो रहा है। जितनी साइंस ने, टेक्नोलॉजी ने तरक्की की है, उतने ही लोग जो हैं वो परेशानी के आलम में हैं। हर शख्स पैसे की दौड़ में है, लेकिन फिर भी लोगों के पास इतना पैसा होने के बावजूद भी लोग परेशानी के आलम में हैं। लोग इसके पीछे भाग रहे हैं, दुनिया की फिक्रों में हैं। लोग अपनी ही दुनिया में गुम और सुम हैं, उसी के अंदर एक महवर बना हुआ है, उसी के अंदर ही जिंदगी बसर कर रहे हैं। लेकिन दुनिया के अंदर 10,000 मज़ाहब हैं और 10,000 मज़ाहब के अंदर बेशुमार उनकी कुतब हैं। बहुत से उनके मजहबी लिहाज के मुताबिक बहुत सी उनकी मजहबी किताबें हैं। अगर उन सब का मुताला किया जाए और उनको कंपैरिजन किया जाए बाइबल मुकद्दस के साथ, तो कोई भी किताब जो है वो निजात का दर्स नहीं देती। ये सिर्फ एक ही मज़हब है जिसके अंदर निजात का पहलू है, जिसके अंदर सिर्फ एक ही ऐलान है कि ऐ थके मांदे बोझ के तले दबे हुए लोगों, मेरे पास आ जाओ, मैं तुम्हें क्या करूंगा? आराम दूंगा। जिंदगी का आराम वो मेरे पास है। क्योंकि आज जो मेरा टॉपिक था वो खुदावंद की हुजूरी थी, क्योंकि कलाम मुकद्दस में एक आयत आई है, शायद आप उससे वाकिफ हो। अब वक्त मिला तो मैं नेक्स्ट ट्यूसडे इसको आपके साथ शेयर करूंगा, और क्योंकि थोड़ा लंबा टॉपिक था, अभी वक्त नहीं है कि मैं उसको फिर कवर नहीं कर सकूंगा, तो इसलिए मैं चाहूंगा कि इसको नेक्स्ट ट्यूसडे शुरू किया जाए और कोशिश करेंगे कि हम एक ही दिन में इस टॉपिक को कंप्लीट सीखें। और एक आयत है जिसमें लिखा हुआ है, खुदावंद यीशु मसीह की ज़बान मुबारका के ये अल्फाज हैं कि मैं दुनिया में आग लगाने आया। ऐसा ही है। और बहुत से लोग जो हैं इस आयत को पढ़कर और बहुत से जो सवालिया निशान, सवालिया क्वेश्चन जो है वो करते हैं, तो मैं चाहूंगा कि उस आग के बारे में सीखा जाए। सो नेक्स्ट ट्यूसडे हम उसको शुरू करेंगे। सो आज अभी हम जो ज़बूर गा रहे थे, कौन सा ज़बूर था जी? सब जरा बोले, कितना ज़बूर था जी? 91। और 91 ज़बूर जो है ये हज़रत दाऊद इसको एक फतहयाबी का, छुपने की चट्टान का हमें दर्स देता है। और बहुत से लोग इस ज़बूर को ज़बानी भी याद करते हैं, और बहुत से लोगों में को मैंने देखा है तो वो इसको लिखकर इसको अपने बाजू पे बांधा होता है, कुछ लोगों ने इसको गले में लटकाया होता है और दावा यही करते हैं कि हमने 91 ज़बूर हमारे साथ है, हमारे गले में है, 91 ज़बूर पड़ा हुआ है। हाँ, लेकिन 91 ज़बूर के ऊपर कान लगाना जो
तो इस 91 ज़बूर के अंदर इतनी कुव्वत है, इतनी इसके अंदर ताकत है कि ये आपको बुलंदियों पर, कहा बुलंदियों पर ले जाता है। अगर बाइबल मुकद्दस आपके हाथ में है तो मेरे साथ निकालिए ज़बूर 91 और उसकी 14 आयत, वर्ष नंबर 14 जी, जरा तलावत कीजिए। क्योंकि उसने मुझसे दिल लगाया है, इसलिए मैं उसे छुड़ाऊंगा। सुनिए गौर से, मैं उसे सरफराज करूंगा। मैं उसे क्या करूंगा? सरफराज करूंगा। हाँ जी आगे। उसने मेरा नाम पहचाना। हाँ जी आगे। वो मुझे पुकारेगा और मैं उसे जवाब दूंगा। हालेलुया। मैं मुसीबत में उसके साथ रहूंगा। हाँ जी। मैं उसे छुड़ाऊंगा और इज्जत बख्शूंगा। हालेलुया। उसे उम्र की दराज से आसूदा करूंगा। हाँ। और अपनी निजात उसे दिखाऊंगा। हालेलुया। क्या करूंगा मैं उसे? लैंड में क्या लिखा है? मैं उसे अपनी निजात दिखाऊंगा। निजात दिखाऊंगा। इसमें एक हमने आयत गाई थी कि तू शेर के सांप लौटा दे। शेर जो है ये किसका अक्स जो है वो पेश करता है? ये दुश्मन। और सांप जो है ये अबलीस का। और 91 ज़बूर हमें सिखाता है कि तू शेर को भी, कलाम मुकद्दस में लिखा हुआ है ना कि वो तो शेर बब्बर की तरह दौड़ता फिरता है कि जहां खुदा के लोग खुदा के नाम लेवा इकट्ठे हो उनको क्या करे? फाड़ खाए। ये किसकी अकासी है? दुश्मन की अकासी है। और अबलीस जो के पहले दिन से ही हमारा अजली दुश्मन है। नाफरमानी के सबब से जो सीनियर तरीन फरिश्ता था उसको नाफरमानी के सबब से आसमान पर से नीचे करा दिया गया और उसने काम अपना शुरू कर दिया। उसी नाफरमानी को मद्देनजर रखते हुए वो अब पहले उसने आदम और हवा को बहकाया और उसके बाद आज भी वो उसी तरह हमें नाफरमानी पर आमादा करता रहता है। लेकिन ज़बूर 91 में बताता है कि तू शेर और सांप दोनों को पैदाइश की किताब उसका 3 बाब उसकी 15 में लिखा हुआ है। मैं औरत की नस्ल और तेरी नस्ल के दरमियान क्या करूंगा? अदावत डालूंगा। कौन सी अदावत? के वो क्या करेंगे? अबलीस के सर को सबसे पहला वादा खुदा का इंसान के साथ यही था कि तू क्या करेगा? तू उसको उसके सर को कुचलेगा। इसीलिए इसमें लिखा हुआ तू शेर ते सांप। मलाकी नबी का सहीफा आप पढ़ सकते हैं, उसका आखिरी बाब। चार बाब गौर से सुनिएगा कि कैसे उसको लताड़ेंगे, कैसे उसको कुचलेंगे। 4 बाब उसकी 2 और 3 आए, 2 है। लेकिन तुम पर जो मेरे नाम की ताजीम करते हो, लेकिन तुम जो मेरे नाम की ताजीम करते हो, आफ़ताबे सदाकत